हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन देयर। सो आज आपका सबका स्वागत है हमारे चैप्टर 2 के प्रैक्टिस सेशन में, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे कि आपके कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस दोनों की क्लैरिटी आपके माइंड में होगी। ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मूलाज लर्न करें उससे सिर्फ वो इनफ नहीं होता, हमें क्वेश्चंस को भी उतना ही अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि हम अपने एग्जाम्स के अंदर हर तरीके के क्वेश्चन को टैकल कर सकें। ओके, so let's start with the question like sum and product of zeros of the quadratic polynomial. तो ये माइनस हाफ हमें क्या दिया हुआ है? सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो लेट्स राइट सम ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ है माइनस हाफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें कितना दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ है -3। ओके, तो हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? फटाफट से, यस, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, सो सम ऑफ जीरोस है हमारा माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा प्लस का हाफ, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है हमारा -3। ओके, तो अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो ये हो जाएगा k बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ओके, क्योंकि जो 2 यहाँ पर आएगा एलसीएम में वो मैंने इधर बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का। ओके, सो ये हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला कि फैमिली बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जिसकी जीरोस हैं, -1/4 एंड 1 जीरोस है। तो मीन्स हमें अल्फा दिया हुआ है, हमें बीटा दिया हुआ है, हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है अल्फा प्लस बीटा करके। तो ये आ जाएगा -1 + 4/4 विच इज 3/4। देन हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते अल्फा इंटू बीटा करके, -1/4 इंटू 1 इज -1/4। अब अगेन हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? px इज इक्वल्स टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, आपको पूरा ही लिखना है फॉर्मूला। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस कितना है हमारा 3/4, तो ये हो जाएगा 3x/4 -1/4। अगेन हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 को मैंने बाहर ले लिया एलसीएम लेके, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर -3x - 1। सो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, सो इस वाले क्वेश्चन और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ था, हमने डायरेक्टली फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दिया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है? इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें जीरोस दिए हुए हैं, तो पहले हमने सम और प्रोडक्ट निकाला देन सब्सटीट्यूट किया। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है कि जीरोस गिवन है या फिर सम और प्रोडक्ट गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ 3, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ 3, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 3 हमें दिया हुआ है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम देते हैं। अगर हम ए बी सी की वैल्यू निकालें तो ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, बी की वैल्यू निकालें एक्स का कोफिशिएंट दैट इज -4 एंड सी की वैल्यू निकालें कांस्टेंट टर्म। तो अल्फा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला होता है? सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 3। सी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है यहाँ पर? के, और ए की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 1। तो यहाँ से डायरेक्टली हमें के की वैल्यू कितनी पता चल गई? 3। दिस इज द आंसर। ठीक है, बहुत इजीली हमने कर लिया। अल्फा इंटू बीटा 3 दिया हुआ था, अल्फा इंटू बीटा को हम सी अपॉन ए से निकाल सकते हैं अगर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो। ओके, सो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है अब की बार 1, तो हम लिख लेते हैं कि हमें सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए। अब अल्फा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है, माइनस ऑफ -3 अपॉन के। सो के 1 जा के, ये के इधर डिवाइड है, यहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई, और माइनस ऑफ -3 +3। तो इस क्वेश्चन में हमारी के की वैल्यू आ गई 3। ओके, सो ये अगेन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में ही कवर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? x इज इक्वल्स टू 1 इज अ जीरो ऑफ एफ एक्स दिस। हमें एफ एक्स दिया हुआ है, तो हम एफ एक्स लिख लेते हैं पहले। एक्स क्यूब -2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के।
और x इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था। क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? कि x की वो वैल्यू जिस x को रख के हमारा आंसर पॉलिनोमियल का जीरो बन जाए। तो हम कह सकते हैं कि x की जगह हम 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 1 जीरो दिया हुआ है पॉलिनोमियल का। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट 1 इन द एक्सप्रेशन और इक्वेट कर देते हैं जीरो के। 1 माइनस 2 प्लस 4 प्लस के इज इक्वल्स टू जीरो। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस का और इधर जाके ये हो जाएगा माइनस का 3। तो ये आ गया हमारा आंसर के का। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में x प्लस ए फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को नाम दे देते हैं px और पॉलिनोमियल लिखते हैं। पॉलिनोमियल क्या है हमारा? 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 एंड x प्लस ए फैक्टर है। तो हमने बोला x प्लस ए इज फैक्टर ऑफ px। अब x प्लस ए अगर फैक्टर है px का तो x प्लस ए को अगर हम जीरो के इक्वल रखें तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए, और इसको हम बोल सकते हैं कि जीरो है px की, जीरो ऑफ px। अब हमें पता है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है कि अगर हम पॉलिनोमियल में x की जगह माइनस से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो। ओके, तो हम पॉलिनोमियल में x की जगह माइनस से सब्स्टिट्यूट करते हैं और किसके इक्वेट कर देंगे इसको? जीरो के। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस का, ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये आ जाएगा माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल्स टू जीरो। माइनस 5a इज इक्वल्स टू माइनस 10, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें जीरो दिया हुआ था, इसमें हमें फैक्टर दे रखा है। नो प्रॉब्लम, हम फैक्टर से जीरोस निकाल सकते हैं। जीरो का मतलब होता है x की वैल्यू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है f(x), ये हमारा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इसके दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, और हमें ये फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई और ये आपस में, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। तो बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस हम माइनस बी अपॉन ए से निकाल सकते हैं। बी की वैल्यू क्या है? 1 और ए की वैल्यू 1, तो ये आ गया -1। अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं हम सी अपॉन ए से। सी कितना है? 1, ए भी कितना है? 1। सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यूज, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? -1। बस सिंपल है क्वेश्चन, इस तरीके से हमें करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 8th क्वेश्चन। इसके अंदर हमें सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल f(x), ये हमें f(x) दिया हुआ है इस 6। अब ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, तो क्यूबिक एक्सप्रेशन में 3 जीरोस होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमें दिया हुआ है 6। और ये हम पॉलिनोमियल भी लिख लेते हैं। f(x) कितना है हमारा? 2x क्यूब माइनस 3kx स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से, तो हमारी a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू आएगी -3k, c की वैल्यू आएगी 4 और d की वैल्यू आएगी -5, क्योंकि हमारा जर्नल क्यूबिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होता है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्यूबिक एक्सप्रेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? -b अपॉन ए। तो 6 इज इक्वल्स टू -b, माइनस b की वैल्यू कितनी है? -3k, और a की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये हो जाएगा 12/3 इज इक्वल्स टू k। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 4, क्योंकि माइनस से तो माइनस कट ही जाएगा, तो ओवरऑल प्लस का ही आएगा। तो यहाँ से हमने जो है k की वैल्यू इस तरीके से निकाल ली क्यूबिक एक्सप्रेशन की मदद से भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब की बार हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है f(x) इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस ऑफ px प्लस 1 माइनस c। ओके,
तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब देखो यहाँ पर x हमारा इंडिविजुअल नहीं है, p का कोफिशिएंट थोड़ी, हमें तो x का कोफिशिएंट चाहिए, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हो जाएगा -px माइनस p माइनस c। ओके, इस p को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब x का कोफिशिएंट होता है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -p माइनस c, कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, अब हमें ये निकालना है, ये अब हमें नहीं पता ये क्या है, क्योंकि अल्फा बीटा तो हम नहीं निकाल सकते डायरेक्टली इस इक्वेशन से, बट नो प्रॉब्लम, हम दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। दो ब्रैकेट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, माइनस बी अपॉन ए से, माइनस ऑफ माइनस पी अपॉन 1, तो ये आ जाएगा p, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं c अपॉन ए से, c की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस ऑफ p प्लस सी, माइनस कॉमन ले लिया और ये कितना है 1, तो ये हो गया माइनस ऑफ p प्लस सी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो p माइनस सी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। p से p कैंसिल हो गया, माइनस सी इज इक्वल्स टू -1, तो c की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो ये हो गया हमारा आंसर, हमें c की वैल्यू निकालनी थी इस क्वेश्चन में। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें x में इक्वेशन दी हुई है तो x का कोफिशिएंट चाहिए, ये नहीं कि हम b की वैल्यू x प्लस 1 लिख दें, नो दैट्स इनकरेक्ट, दैट्स वाई हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि क्लियर कट हमें x का कोफिशिएंट मिल सके। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें इसके अंदर fx दिया हुआ है, fx कितना दिया हुआ है, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k। ओके, और इसका एक रूट दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो लेट वन रूट बी एल्फा, देन अदर रूट, कितना हो जाएगा अदर रूट, 1 अपॉन एल्फा। तो जब भी हमें रेसिप्रोकल दिया होता है तो हम क्या निकालना प्रेफर करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो ही जीरोस होंगे, एल्फा एंड बीटा। अब एक तो है दूसरे के रेसिप्रोकल, अब सी क्या है, कांस्टेंट टर्म के, और ए क्या है, 5x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहां से हम इजिली के की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 5 1 जा 5, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया हमारा आंसर के की वैल्यू का। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन ये सारे हमारे वेरी शॉर्ट कवर कर रहे हैं 10 क्वेश्चन ने, तो आई होप सो दैट कि अगर ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आते हैं तो यू कैन एबल टू डू इट। ओके, कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर न्यू कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज किया, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, उसको हमें अंडरस्टैंड करना है और क्वेश्चन को टैकल करना है। ओके, तो अब जो है हमारा जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, ठीक है, 4 to 5 मार्क्स कवर करता है एग्जाम में। ओके, तो अब जो हम करेंगे इसके मार्क्स बूस्टर क्वेश्चंस करेंगे, अभी हमने जो 10 क्वेश्चंस किए वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे, अब हम मार्क्स बूस्टर क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमारे सारे पीवाईक्यूज कवर होंगे। ओके, 10 क्वेश्चंस के साथ हम 10 कंसेप्ट्स को सीखेंगे, अभी हमने 10 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट किए, अब हम 10 क्वेश्चंस के साथ 10 कंसेप्ट्स को सीखेंगे जो कि हमारे मार्क्स बूस्टर क्वेश्चंस रहने वाले, मतलब पीवाईक्यू काफी हमारी मदद करते हैं, बिकॉज आगे हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसका एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया पता चल जाता है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कि किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, so the first question is what should be added from the polynomial this। तो इस polynomial को कुछ px ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब इस polynomial में क्या ऐड किया जाए ताकि 3 इसकी 0 बन जाए, 3 इसकी 0 बनेगी, मतलब कि अगर हम x की जगह 3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 0 डायरेक्टली नहीं आएगा, इसमें हमें कुछ ऐड भी करना पड़ेगा, उस नंबर को हम ले लेते हैं q, तब जाके 0 बनेंगी। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं लेट q be the number should be added। ओके, तो हमें इस पॉलिनोमियल में q ऐड करना है ताकि इस पॉलिनोमियल में जब मैं 3 रखूं तो हमारा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ओके, तो अब इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह 3 रख देते हैं और इक्वल्स टू 0 रख देते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 15 प्लस 4 इज इक्वल्स प्लस q इज इक्वल्स टू 0।
तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 9 + 4 13, दिस इज -2, इधर जाके +2। तो मतलब अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर हम 2 ऐड कर दें तो ये पॉलिनोमियल एग्जैक्टली किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से। वी कैन से दैट 3 इसकी 0 बन जाएगी। ओके, दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस कंडीशन। ओके, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एडेड की जगह सब्ट्रैक्टेड भी आ सकता है, तो माइनस क्यों ले लेंगे, नो वरीज। ओके, सो ये हमारा 2024 का ही क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें जीरोस निकालनी है इस पॉलिनोमियल की। जीरोस निकालने का तरीका क्या सीखा था हमने, कि हम उसको 0 के इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ पर a² - b² लगेगा, क्योंकि 15 किसका स्क्वायर है, अपने ही रूट का। तो यहां से हमें x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक प्लस का √15 और एक माइनस का √15। तो इसको हमने बोल दिया अल्फा, इसको हमने बोल दिया बीटा। a की वैल्यू 1 है, x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू 0 है क्योंकि x का कोफिशिएंट नहीं है इस पॉलिनोमियल में, और c की वैल्यू -15 है। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू √15 है, बीटा की वैल्यू -√15 है, तो ये तो 0 आ गया। अब इससे वेरीफाई करते हैं, b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1 है, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0, तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब हम वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, √15 मल्टीप्लाई -√15। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -15/1। जब भी दो सेम नंबर रूट में होते हैं और उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका स्क्वायर होता है, तो √15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 माइनस को, और इधर भी क्या आ रहा है, -15। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये भी वेरीफाई हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। ये भी हमारा 2024 का ही क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही डायरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, कि ग्राफ दिया हुआ है px का, हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है px की, मतलब पॉलिनोमियल x की टर्म्स में। तो हमें देखना है कि ग्राफ x एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। तो इसकी कितनी जीरोस होंगी, 1 0 होगी। तो हम लिख सकते हैं ग्राफ ऑफ px touched x axis at one point तो हमारी इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोस हो गई, 1। ओके, तो नंबर ऑफ जीरो आ गई हमारी 1, क्योंकि पॉलिनोमियल px में तो हमें देखना है कि ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच या फिर कट कर रहा है। ये भी 2023 का क्वेश्चन है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या हम इसकी जीरोस निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। दिस इज a² - b² विच इज a - b a + b, 0 के इक्वेट कर दिया तो x की वैल्यू 1 आ गई, एक -1 आ गई, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो 1 एंड दिस इज 9, तो ये आ गया हमारा 0। हम इसको -b/a से भी कर सकते हैं, दिस इज एन ऑल्टरनेट मेथड। -b/a अल्फा प्लस बीटा होता है ना, तो -b तो यहाँ पे है ही नहीं, x का कोफिशिएंट 0 हो रही है, तो यहाँ से डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, 0। तो ये दोनों ही तरीके हैं हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आप कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हो। ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि 1 0 जो है पॉलिनोमियल की वो -3 है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो अगर 1 0 इसकी -3 है, मतलब अगर हम x की जगह 3 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। x की जगह 3 सब्सटीट्यूट कर देते हैं पॉलिनोमियल के अंदर और इक्वेट कर देते हैं 0 के। ओके, सॉरी इट्स -3, तो आपको इधर -3 लगाना है, -3। ओके, तो ये हो जाएगा 9k - 1 -3k + 1 इज इक्वल्स टू 0। 9k - 3k - 9 + 1 इज इक्वल्स टू 0। 6k - 8 इज इक्वल्स टू 0। सो k इज इक्वल्स टू 8/6, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4/3। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। ये हमारा 2022 का क्वेश्चन है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा 2022 का क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने क्या बोला
इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार हैज जीरोस एट -1 and 2, मतलब एक कार ने कोई पाथ ट्रेवल किया और ये ट्रेस किया गया कि उसके जीरोस है -1 and 2, तो ये हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा। तो हमें निकालना है उसकी पाथ की इक्वेशन, देन इट इज गिवन बाय, बेसिकली जो उसने पाथ फॉलो किया वो क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली पॉलिनोमियल निकालना है। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा -1 है, बीटा 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा, -1 इंटू 2, ये आ जाएगा -2। लेट्स रिप्लेस दिस इन इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ पाथ ट्रेस्ड बाय द कार। ओके, सो डोंट वरी अबाउट द लैंग्वेज, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस ध्यान से पढ़ लेना, ये जीरोस दिए हुए हैं ना कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल है हमारा पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ 2k minus 1, सम ऑफ इट जीरोस हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के इक्वल है। 2019 का इक्वेशन है, मतलब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कंडीशन हमें गिवन है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अगर हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी अपॉन ए, तो ए से तो ए कट ही गया, तो -2b इज इक्वल्स टू सी, ये इक्वेशन आ गई। तो कुछ नहीं करना, हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट और सी की वैल्यू कांस्टेंट, हम बस आप इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ के प्लस 6 और सी की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ 2k minus 1। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, k प्लस 6 बचेगा अंदर और यहाँ बचेगा 2k minus 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1, प्लस का k इधर जाके माइनस का k, तो यहाँ से k की वैल्यू डायरेक्टली हमें क्या मिल गई 7। ओके, कुछ नहीं करना था, बस लाइन में चेंज किए वही निकाला। आपको ये इधर नहीं कैंसिल करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सम ऑफ जीरोस निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, देन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। बस हमारी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी ना, इसलिए हमने यहाँ पर ए कैंसिल कर दिया और जिस की भी वैल्यूज हमें चाहिए थी वो हमने इधर पुट कर दी। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 0 दिया हुआ है ये, और हमें दूसरी जीरो निकालनी है, तो हमें अल्फा दिया हुआ है 2 + √3, ये 2010 का क्वेश्चन है, हमें बीटा निकालना है। अब ऑल्दो हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्टली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये वाली अप्रोच हम यूज करते हैं। उसके लिए हमें ए की वैल्यू चाहिए जो कि 1 है, बी की वैल्यू -4 है, एक्स का कोफिशिएंट, और सी की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू रख दी, बीटा हमें नहीं पता, बी की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रख दी, तो बीटा आ जाएगा 4 - 2 - √3, तो यहाँ से बीटा मीन्स अदर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ गया 2 - √3, तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, सो बस इतना सिंपल था ये निकालना कि अगर एक जीरो हो तो हम काफी सारी चीजें निकाल सकते, दूसरी जीरो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ही हमारी 2010 का, ये हमें क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हम px नाम दे देते हैं, x³ - 4x² - 3x + 12। तो वी नो दैट कि अगर ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है तो इसके कितने जीरोस होंगे, अल्फा बीटा गामा, और इसके ये 2 जीरोस हमें ऑलरेडी दिए हुए, मतलब हमें अल्फा पता है √3, हमें बीटा पता है -√3, हमें थर्ड जीरो निकालना है, मतलब गामा निकालना है। तो सबसे बेस्ट वे है इसका सम ऑफ जीरोस निकालना। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए। अल्फा पता है, बीटा पता है, गामा निकालना है, और बी और ए की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। x³ का कोफिशिएंट a होता है, x² का कोफिशिएंट b होता है, x का कोफिशिएंट c होता है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे d होती है।
बेसिकली हमारा जो क्यूबिक एक्सप्रेशन की जर्नल फॉर्म है ये होती है ना ax³ + bx² + cx + d। तो हमने कंपेयर करके ABCD की वैल्यू निकाल ली। अब अल्फा हमारा √3 है, बीटा हमारा -√3 है, हमें गामा चाहिए -(-4/1)। तो ये तो कट गया, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई 4। तो ये हो गया हमारा थर्ड जीरो ऑफ px। ये आ गया हमारा थर्ड जीरो पॉलिनोमियल का। ओके, let's move ahead to the next question and the last question. So the next question is, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है -1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -20। सबसे पहले हम px निकालते हैं, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो दिस इज x² एंड ये बन जाएगा हमारा +x और ये हो जाएगा -20। अब आगे उन्होंने बोला कि जीरोस फाइंड करो, जो भी पॉलिनोमियल आएगा, मतलब हमें इसकी जीरोस फाइंड करनी है। अब जब जीरोस फाइंड करनी है तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं। हमें दो फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 20 है, लेकिन प्लस या माइनस करके आना चाहिए 1x। अब क्योंकि प्रोडक्ट आना चाहिए -20, तो मतलब हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा दो फैक्टर्स का। तो 5x - 4x कितना होता है x, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा -20। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 5x - 4x। ओके, अब कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा, x + 5 बचा, -4 कॉमन आ जाएगा, x + 5 बचा। ओके, तो ये आ गया हमारा k टाइम्स x - 4 and x + 5। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, जो कि उन्होंने बोला था कि सबसे पहले तो जीरोस सबसे पहले पॉलिनोमियल बनाओ, पॉलिनोमियल बना लिया, उसके बाद जीरोस निकालो, वो भी हमने निकाल ली। ये भी हमारा CBSE 2019 का क्वेश्चन है। ओके, तो इस तरीके से हमने अपने सारे 10 क्वेश्चंस, जो कि हमारे मार्क्स बूस्टर क्वेश्चंस थे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस के साथ 10 कंसेप्ट्स हमने कर लिया है। दिस इज डन। और साथ में हमने क्लास की स्टार्टिंग में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कवर किए थे, जो आपके MCQ फॉर्मेट में आ सकते हैं। ओके, ये भी हमारे 10 क्वेश्चंस थे और इससे हमने प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्लीज रीडो जरूर करिएगा। आज की क्लास में हमने टोटल 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं और हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई हमने चीज सीखी है। ठीक है, बेसिकली हमें पता है सम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा कैसे निकालते हैं, लेकिन द थिंग इज कि लैंग्वेज हमें क्वेश्चन की किस तरीके से समझनी है एग्जाम में और किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, दैट इज नेसेसरी। ओके, ऑल इन 20 क्वेश्चंस में हमने एवरीथिंग हमने कवर कर लिया है जो भी चैप्टर 2 के आपसे एसोसिएटेड है। Okay, so please practice it. Thank you.